सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करूंगा कि आप बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे आपने देखा होगा कि कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके और ग्रुप डी के, तो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, अगर मैथ की बात करी जाए तो मैथ में जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट की तरफ जा रहा है। ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटेड आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सर बिल्कुल ही हलवा पेपर आ रहा हो। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके टाइम ले रहे हैं, लेकिन इतना हार्ड भी पेपर नहीं बन के आ रहा कि जैसे कोई एक बहुत बड़ी बात हो कि सर बहुत बड़ा हार्ड पेपर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अगर पेपर की बात करी जाए तो मैं आपको लिए बता दूं कि जिन्होंने मेरी मैराथन क्लासेसों को देखा है, जिन्होंने मैराथन क्लासेस को कवर करा है, वो कहीं भी पेपर में एक भी हार नहीं मानने वाला। वो पूरे पेपर को बढ़िया तरीका से नत्ते नाबूद करके आएगा ही आएगा। ये बात मैं कंफर्म आपसे कह सकता हूं कि अगर जिस बच्चे ने मैराथन मेरी करी है तो उसको कोई प्रॉब्लम ऐसी बड़ी चौड़ी नहीं आने वाली है। ठीक है। और जैसे आपको पता है कि अगर जीके जीएस की बात करी जाए तो जीके जीएस कहीं आ भी नहीं रही, बस आ रही है तो वो है 20 नंबर की पूरी आपकी करंट। अब 20 आप कहोगे कि सर 20 क्वेश्चन तो सगरे ही आते हैं। बेटा 20 में से स्टैटिक्स और करंट टोटल आ रही है, और ना आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सब कुछ गायब है। आपको ये सब जानकारी होगी। ठीक है सर, मेरा 5 दिसंबर को है। तो अब जब तक आपको जैसे जैसे चीजें चेंज होती जाएंगी, अपडेट कर करके हम आपके लिए बताते रहेंगे, हम आपको समझाते रहेंगे, हम आपको सिखाते रहेंगे। जितने भी दोस्त जो नए आज इसमें जुड़े हुए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर जिनका दिसंबर में है और अभी मतलब जैसे आगे को जिनका भी एग्जाम है, हम हर रोज आपको चीजें अपडेट करके देते रहेंगे कि भाई अब इन चीजों को तैयार कर लो, अब इन पॉइंटों को तैयार कर लो, अब इन क्लासेस को तैयार कर लो। अब और देखो, कहीं ना कहीं जो 12 घंटा की जो क्लासेस थी ना मैथ की, उसकी वो आपके लिए हमारी मेहनत, आप सभी की मेहनत, वो आपको जरूर रंग लेकर आएगी। और ये बात कंफर्म है, बस आप उसको जरूर एक बार देखकर जाना ही जाना। सर मेरा अभी सिटी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। सब दिखाई देगा, देखने हो सकता है कि आपका एग्जाम अभी लेट हो। ठीक है, तो एक बार मां सरस्वती के चरणों में सभी नमन करेंगे और मां सरस्वती से सभी प्यारे दोस्त मांगेंगे आशीर्वाद कि मां सरस्वती अब की बार हमारी भी नैया क्या कर दो, पार लगा दो। हमको भी बहुत लंबा समय हो गया, अब की बार ग्रुप डी में हमको भी मतलब पूरी, और देखो आपने मेहनत करी है ना, तो पूरी कृपा आप पर बरसी रहेगी इनकी, ये बात क्लियर है। कहीं ना कहीं अगर तुमने कोई मेहनत में कमी करी है तो फिर तो दिक्कत आ सकती है। सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में डर लगा, प्लीज कोई हेल्प हो सकती है? ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास और आपके लिए लगा दूंगा। और क्या हेल्प चाहिए आपको बताओ, एक क्लास और एक्स्ट्रा लगवा दूंगा। तो अब हम यहां से शुरुआत करते हैं, शानदार करते हैं, लाजवाब करते हैं, जबरदस्त करते हैं, और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से इन सारी चीजों को हम यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहला सवाल। अब ये कुछ सवाल वो हैं कि जो अब आपको आने वाली परीक्षाओं में हेल्प करेंगे, और आप सभी दोस्तों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल आपके लिए रहने वाले हैं। अब सर मैथ में से कौन कहां से आ रहा है? मैथ देखो 3 से 4 क्वेश्चन तो एडवांस के आ रहे हैं, जो एक ट्रिग्नोमेट्री से, एक मेंसुरेशन से, एक क्वेश्चन और मान लो, और वैसे 20-22 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से ही आ रहे हैं। आपको ज्यादा लंबा चौड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अब आपको इस सवाल का आंसर क्या बनेगा बताओ। अब इस क्वेश्चन, अब देखो ये कहता है x माइनस के 5 बराबर पूर्णतः विभाज्य है इससे। तो अगर ये इससे पूरी तरीका से विभाज्य है तो बताओ a का मान क्या होगा, a का मान क्या निकल कर आएगा। अब देखो एक बात सुनना, ध्यान से गौर से सुनना। जितने भी साथी कह रहे हैं कि सर अगर मैंने यहां पर x माइनस के 5 माना तो मैं x बराबर क्या रख दूंगा, x बराबर सर 5 रख दूंगा, x बराबर 5 रख दूंगा, और x बराबर 5 रख दिया तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 5a प्लस के 4। ठीक है, अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। अब ज्यादा टाइम जो है ना बिगाड़ना नहीं है कि सर मतलब पूरे सवाल को भी उतारो, ये करो वो करो। ठीक है, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, अब देखो ये आपने 25 का टेबल 3 बार पढ़ा तो 75 हो गया प्लस के, और ये 4 आपने जोड़ दिया तो 75 और 4
मतलब सर 79 हो गया प्लस के 5a हो गया। ठीक है, 79 हो गया प्लस के 5a हो गया। 5a बराबर माइनस के 79 और a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 79 अपॉन 5। इसको आप भाग देंगे और 15 5 75, तो आप कहोगे कि सर यहां पर सी आपका राइट आंसर हो गया। वैल्यू को रखना जरूर सीख जाना, वैल्यू को रखना जरूर सीख जाना। सर एक क्लास आप ऑल क्लासेस ऑल टाइप ऑल चैप्टर और फॉर्मूला ओनली टाइप करवा दो, ये क्या, मैं चलो करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो मैराथन है ना उसमें टाइप बाय टाइप ही सब कुछ करवाया पूरा 12 घंटे में। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर अब बताओ क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का, मतलब परसेंटेज से सवाल भैया पूछ रहा है। अब परसेंटेज से मैंने हर टाइप के 2-2 सवाल आपको कराए, इसलिए कराए मुझे पता था कि परसेंटेज से सवाल पूछेगा। अब अगर यह कहता है कि एक संख्या जब इतनी घटाती जाती है तो वो 227 हो जाती है, तो बताओ संख्या ज्ञात करें। सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि सर इसको ब्रेक करना। 22 का टेबल 2 बार 44, 44 और 1 45, ये हो जाएगा 45/2। अब परसेंटेज को हटा दो, अब परसेंटेज को क्या करेंगे, हटा दो। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे 100 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। ठीक है, अब 5 से काटेंगे कितने बार, 5 से 9 बार, 5 से कितने बार, 20 बार, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा 9/40। अब तुम इतना जानते हैं कि सर ये 9/40 हो गया, लेकिन उसने घटाने की बात कर रहा है। अगर जोड़ने की बात करता तो मैं 40 में 9 जोड़ता, अब घटाने की बात करेगा तो मैं 40 में से 9 घटाऊंगा। अगर ये इंक्रीज की बात करता तो मैं 40 में 9 को प्लस कर देता। अगर यहां पर देखा जाए तो अब यहां पर किसकी बात कर रहा है, सर ये घटाने की बात कर रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं तो आप कहोगे कि सर घटाने पर तो ये हो जाएगा 31। अब 31 की वैल्यू किसके बराबर है, 31 की वैल्यू 217 के बराबर है। लेकिन एक बात यहां पर ये बिल्कुल क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सर जो ये 40 है ना, इससे 40 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यही संख्या है, यही मूल संख्या है भाई, यही संख्या है और यही मूल संख्या है। और जब 40 का मल्टीपल होगा तो जो संख्या 40 से कट रही होगी, अब देखो 40 से एक बात बताओ, क्या 315 कटेगा, सर नहीं विभाजित होगा। क्या 212 कटेगा, सर नहीं विभाजित होगा। क्या 420 40 से कटेगा, सर नहीं कटेगा। तो 40 से जो संख्या कटेगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि 280 एक ऐसी संख्या है जो 40 से पूरी तरीका से विभाजित है। सर एक एडवांस मैथ की भी क्लासेस ले लो, बिल्कुल ले लूंगा। उसमें 3 सवाल आ रहे हैं जो जो टॉपिकों से पूछ रहा है, उनके टॉपिकों की एक क्लास आपके लिए ले लूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक बार सभी साथी, सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं, तो एक बार बताओ कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? ठीक है, बताओ। अब जैसे कोई भी सवाल भिन्न से आपको देखने को आगे की शिफ्टों में मिल सकता है, क्योंकि ये सवाल क्या है कि ये भिन्न के जो सवाल हैं, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन वाले जो सवाल हैं, यहां से भिन्न बनता है। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है दो भिन्नों का सर 2 भिन्न है और उनका योग 7/4 है। जैसे आपने देखा कि सर 7 बटे कितना है, 4 है। फिर कहता है उनमें से एक भिन्न 5/3 है। तो बताओ दूसरी भिन्न क्या होगी भाई? अगर एक भिन्न कितनी है सर, 5/3, 5/3। अब जैसे आपने देखा कि सर एक भिन्न 5/3 है, तो दूसरी भिन्न क्या हो जाएगी, x/y मान लो। तो आप क्या करेंगे, x/y बराबर ये हो जाएगा 7/4 माइनस के 5/3। अब इसको घटा दो 7/4 में से 5/3 को, 7/4 में से माइनस के 5/3 है, इसको क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे, मतलब यहां पर घटा देंगे। जब आपने देखा कि सर एलसीएम 12 हो गया, और एलसीएम 12 कैसे हुआ, 4 और 3 का। अब वो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एलसीएम 12 हो? ना सर ये रहा, ना ये रहा, ना ये रहा, बस मात्र यही आपका सी राइट आंसर है। अब एक कह रहा था कि गुरुजी पूरा सवाल सॉल्व कर दो। लो भैया सॉल्व। 7 या 21, 5 चौक 20। अगर 21 में से 20 गया, नीचे हो जाएगा 12, तो आप कहोगे कि 1/12। बात यहां पर क्लियर? एक बार बता दो कि हां सर यहां तक बात क्लियर है। एक बार बताओ यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे, अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये सवाल है, जैसे अगर कोई भी घातांक एवं करनी से सवाल आए, यहां से आपसे देखने को मिल सकता है, मतलब या तो रूट वाला पूछे
या कोई भी आपसे स्क्वायर रूट वाला पूछे या क्यू रूट वाला पूछे या कोई भी रूट में वैल्यू दे रखी है, तो वो सवाल उनको आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा इन चीजों के लिए। ठीक है, अब ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि सर 1296 कितना 1296। अब मैं यहां पर क्या रखूं, अब रूट में अगर ये 1296 है, 1296 है और इसकी जगह अगर मैंने x रख दिया तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? आप कहोगे कि सर x मत रखो, कि x की जगह क्या रखा जाए, वो जो वैल्यू होगी यहां पर क्या बनकर आएगी। आप कहोगे कि सर देखो एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पर 18 रख दिया, 18 रख दिया, ठीक है 18 रख दिया, तो अगर ये 1296 जो है कितने का स्क्वायर रूट है, ये 1296 कितने का स्क्वायर रूट है, पहले तो आप ये चीज निकालो, ये कितने का स्क्वायर रूट है अगर 1296 की बात करी जाए। तो आप कहोगे कि सर देखो एक बात ध्यान से गौर से सुनना कि इसकी वैल्यू अभी हमने यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं रखी है, लेकिन अगर इसके स्क्वायर रूट की बात करी जाए तो देखो जैसे 6 है, कितना दोस्त, ये 6 है, तो आप कह सकते हैं कि 6 आपको कहां कहां मिलता है। 6 अगर हम गुरुजी 4 का स्क्वायर करें या 8 का स्क्वायर करें, 2 डिजिट हटा दो। अब ये 3 और 4 की बात है, ठीक है 3 और 4 की बात है, तो आप कहोगे कि सर 3 को यहां पर ले लिया, यहां पर 3 को ले लिया, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच का 35, 5 का स्क्वायर 25, 4 तिया 12, तो सर 1225, ये संख्या बड़ी है तो ये हो जाएगा 38। कितने का स्क्वायर रूट है, आप कहोगे कि सर 38 का है। कितने का, 8 का स्क्वायर 64, हाँ गुरुजी 36 का, क्योंकि 4 और 6 के बीच में आता है, 4 और 6 के में, तो आप कहोगे कि सर ये 36 का स्क्वायर रूट है। ये कितने का, ये 36 का स्क्वायर रूट है। अब एक बात ध्यान से गौर से सुनना, जब ये 36 का स्क्वायर रूट आपके सामने दे रखा है, ठीक है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीका से कि गुरुजी 36 गुणा अगर मैं यहां पर 36 करूं तो 1296 होता है। कितना होता है, 1296 होता है, ठीक है। अब 1200 जब 96 होता है तो आपको पता है कि सर ये तो वैल्यू स्क्वायर में, वैल्यू किस में, स्क्वायर में, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर अब देखो ये 36 हो गया, लेकिन यहां पर माना मैंने x का स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सर 36 कितने का होता है, 6 का स्क्वायर होता है। आंसर आपका 6 हो जाएगा, आंसर आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सर इसकी जगह अगर मैं 6 रखूंगा 36, और ये भी किसके बराबर है, ये भी 36 के बराबर है, 36 बराबर 36, 36 बराबर 36। तो आप ये कह सकते हैं कि हां सर इसकी वैल्यू अगर 36 है तो इसकी वैल्यू 36 के लिए मुझे इसकी जगह क्या रखना होगा, 6 रखना होगा, तभी ये वैल्यू 36 आएगी। तो आपका जो यहां पर राइट आंसर हो गया, क्या हो गया, वो आपका 6 हो गया। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी भाई, सभी मेरी बहनें एक बार बता दो कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बनकर आएगा, ठीक है। और देखो एक बात ध्यान से गौर से सुन लेना, ठीक है, ये 1-2 सवाल, 2-4 सवालों से ये नहीं कि डर के आप उन्हीं सवालों पर लगे रहें। पेपर में क्या करना आपको, मतलब अगर कोई सवाल परेशान कर रहा है तो उससे तुरंत आगे बढ़ जाना है, वापस लौट के उसको देख लेना है, ठीक है। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। कि सर अगर हमने कोष्टक को देखा, 3 से काटा कितने बार, सर 4 बार, कितने बार, 4 बार, तो 8 में से इस 4 को घटा दो तो ये हो जाएगा 4। अब डिवाइडेड आपने देख लिया, सर ये रहा, कितने बार, सर 4 से ये भाग लगाया तो 1 निकल कर आया, 1 निकल कर आया, 4 से इसको भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा सर 20, 20 माइनस के 1 तो ये हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा सर, ये 19 हो गया। अब 38 में से आपने कितने को घटाया, सर 19 को घटाया, तो फिर यहां से 19 निकल कर आया, फिर आपने 45 में से फिर 19 को घटाया, 15 और 1 16, तो प्लस के क्या हो जाएगा, सर नहीं, प्लस के क्या हो जाएगा सर, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 आपका राइट आंसर बनकर आएगा। 26 आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर 26 बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा, 26 आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। और देखो मैराथन पूरी तरीका से झंडे गाड़ने वाली है आपके लिए। मेरी 2-3 मैराथन है, अगर तुम्हारे पास समय है ना,
मैं गारंटी देता हूं कि इन तुम 2-3 मैराथन को देख लो। एक मैंने तुम्हारे लिए आरपीएफ में ली थी, एक मैराथन 12 घंटे की मैंने तुम्हारे लिए एनटीपीसी में ली थी 12 घंटे की, एक मैंने तुम्हारे लिए ग्रुप डी में ली है। अगर तुम्हारे पास अभी समय है तो मेरे कह रहा हूं कि गारंटी, अगर तुम चाहते तुमने कुछ भी ना पढ़ा हो मैथ में, कुछ भी ना पढ़ा हो कि सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमें तो बस अभी पढ़ना है, अभी हमारा पेपर है, अभी डेट है, एग्जाम डेट है, तो तुम अगर इन मैराथन को भी जाके कवर कर लोगे तब भी तुम्हारा मैथ में काम निबट लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। एक बार सभी प्यारे साथी जितने भी दोस्त यहां पर हैं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ इसका महत्तम समापवर्तक कितना निकलकर आएगा? जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, बताओ इसका महत्तम समापवर्तक कितना निकलकर आएगा। अब जैसे ये सवाल है तो आपने देखा कि सर ये HCF की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ये HCF की बात कर रहा है। और जब अगर ये संख्या HCF की बात करेगा तो आपको पता है कि सर ऊपर वाली जो भिन्न है उनका HCF, नीचे वाली का LCM, और HCF LCM से सवाल पूछ रहा है। ये 3-4 टाइप होते हैं, एक तो घंटी वाला, एक फ्रैक्शन वाला, दो संख्याओं का मल्टीपल इक्वल टू LCM गुणा HCF, तो इनको आप तैयार करके जरूर चलना। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक बार बिल्कुल ध्यान से गौर से समझना। आप कहोगे कि सर अगर मैंने इस सवाल को देखा, एक बार यहां से ध्यान से सुनो, जैसे आपने देखा 2 है, ठीक है, देखो ये क्या कहता है, ये कहता है 2, 16, 2, 16, 32 और 54, 2, 16, 32, 54, इसका HCF क्या होगा? आप कहोगे कि हरिओम भैया 2 होगा। अब मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊंगा, तुम एक बात बताओ, बताओ इतना दिमाग मैं क्यों लगाऊंगा कि सर मैं पूरे सवाल को ही अब यहां पर सॉल्व करता रहूं, ना तो 2 होगा तो ऊपर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप कहोगे कि 2 क्यों है? देखो एक बात बताओ, क्या ये 2 संख्या जब आपको दिखाई दे रही है, ये जब 2 संख्या आपको दिखाई देगी, ये 16, ये 32, ये 54, इसमें मात्र 2 ही एक ऐसा फैक्टर है, 2 एक ऐसा फैक्टर है। ठीक है, और जब इसका 2 एक ऐसा फैक्टर है तो आप कहोगे कहां सर, बिल्कुल बात सही कह रहे हो कि 2 बटे क्या हो जाएगा, फिर नीचे आपको देखने की जरूरत नहीं है कि भाई आपके पास इतना पेपर में समय थोड़ी होता है कि पूरा ना ना ना, ना मैं तो पूरा बैठ के ही सॉल्व करके जाऊंगा, आगे भी तो बढ़ना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब देखो जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे कि नहीं सर यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे कोई भी सवाल अगर जो होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा अलार्म वाली जो सवाल होते हैं LCM HCF में, कि कोई घंटियां है, अलार्म बज रहा समय समय पर, ठीक है, बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? एक बार चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लासेस को लाइक कर दो, सभी शेयर कर लो। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, इधर को ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इस सवाल को आपने देखा, इस क्वेश्चन को आपने देखा, ये कहता है कि 3 अलग अलग घंटियां क्रम से, 3 अलग अलग घंटियां क्रम से, 3 अलग अलग घंटियां क्रम से जितने भी स्टूडेंट, अरे थमजा ना मानना, देख रहे हो कितना नखड़ा कर रहा है, इसके नखड़े अभी होता था। देखो 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइट क्रम से 72, सर 72, 108, 108 और 48 कि सेकंड के बाद बदलती हैं, मतलब ये समय है उसके बाद क्या होती हैं सर, बदलती हैं। करा दूंगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की और क्लासेस करा दूंगा। ठीक है, अब वो कहता है कि यदि सुबह लाइट है 9:30 बजे, कितने बजे? 9:30 बजे एक साथ बदलती हैं, तो वो किस पुनः एक साथ बदलेंगी? सबसे पहले आपको क्या लेना है सर? LCM लेना है। क्या लेना है? आपको LCM लेना है। ठीक है, और जब आप LCM लेंगे तो एक बात सुनो, इनका LCM कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि चलो गुरुजी LCM ले लेते हैं। अब LCM जो होगा वो 108 का मल्टीपल ही होगा भाई, LCM जो होगा वो 108 का मल्टीपल होगा, और जब 108 का मल्टीपल होगा तो अब एक बात मेरी ध्यान से गौर से सुनना, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, तो आप कहोगे कि गुरुजी एक बात बताओ, ये 108 है,
इस 108 का 2 गुना करना तो 216 हो गया। क्या 216 जो है क्या 72 से विभाजित होगा? क्या 72 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 7 या 21, 2 से 16। क्या गुरुजी ये 48 से कटेगा? 4 चौक 16, देखो 4 चौक 16, 48 गुणा अगर 4 कर लिया या हमने कितना कर लिया गुरुजी, ये 248 से तो नहीं कट रहा, 48 से तो विभाजित नहीं हो रहा, क्योंकि भाई 4 चौक 16, 8 चौक 32, 160 में अगर 32 को जोड़ दिया 2 6 3 9, 192। फिर कितना होगा एलसीएम? फिर तो बात आगे को और जाएगी, फिर तो एलसीएम आपको पूरी तरीका से निकालना पड़ेगा। और जब अगर 216 नहीं है, 216 एलसीएम नहीं है, क्योंकि ये 48 से विभाजित नहीं हो रहा। अब आप कहोगे कि गुरुजी ऐसे करते हैं, चलो अगर इसको 3 बार टेबल पढ़ते हैं, 324, 324, ठीक है। अब 324 के 48 से कटेगा भाई? सर 324 देखो 72 से तो कट रहा है, 7 और 2 9 4 इससे कट रहा है, 48 से कट रहा है। अगर देखा जाए 48 गुणा अगर 6, 8 छिंग 48 का 8 हासिल के 4, 6 4 24 25 26 27 28, सर 288 मल्टीप्लाई 7 करा तो 8 7 56 का 6 हासिल के 5, 7 चौक 28 29 30 31 32 33, सर नहीं कट रहा, 324 भी नहीं होगा भैया। फिर तो टेबल 4 बार ही जाएगा, 432 जो होगा ये मुझे लगता है कि ये वैल्यू कट रही है। 432 बिल्कुल 100% कट रही है, 48 से दिखाई दे गई, क्योंकि 9 बार विभाजित हो रहा है। क्योंकि 10 बार पढ़ते हैं तो टेबल कितना हो जाएगा? 480, लेकिन इसमें से 48 घटा दिए तो 432, एलसीएम जो हो जाएगा वो 432 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया 432 हो जाएगा। अब 432 जो एलसीएम हो गया तो आप इसके क्या कर लो, सर ये सेकंड निकल कर आएंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो दे रखी है ये सेकंड में है, ये देखो सेकंड में, सेकंड के बाद बदलती हैं, तो आप इसके मिनट बना लो। अब इस कह रहे थमजा मिनट बनाएंगे तो क्या करेंगे? 432 को 60 से भाग देंगे, 432 को 60 से भाग देंगे, ठीक है। और जब 60 से भाग दिया तो ये कितने बार भाग जाएगा ये बस आपको देखना है। अब आप कहोगे 6 4 24, 6 6 36, 6 7 42, तो आप कहोगे कि गुरुजी देखो 60 से भाग देने पर 432 को 7, और जब 7 बार भाग गया 42, और ये कितना है सर 32, तो 10 सेकंड 42 तो ये हो जाएगा, लेकिन ये तो 32 है, तो 60 से भैया पूरी तरीका से भाग दे लो, कितनी बार जाएगा, क्योंकि ये आपको मिनट बनानी है इसकी, क्योंकि 60 से इतना भाग देना है, 60 से इतना भाग देना। पहले इसको हटाऊं यहां से, ठीक है, हट जाएगा, रुको बड़ा परेशान कर, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी चलो 60 से भाग दे लेते हैं, लेकिन ये भाग कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 6 छिंग 36, 7 बार जाएगा, 60 गुणा अगर 7 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 7 बार, 7 0 0 7 छिंग 42, 420, ठीक है। ऊपर बचेंगे 12, तो भैया 12 मिनट कहां पर है और 7 मिनट और, तो ये हो जाएगा 9:30 में 7 जोड़ दिया तो 37 मिनट और 12 सेकंड, 9 37 12, 9 37 12, 9 37 12 कहां पर है सर? ये रहा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 37 12, 9 37 12, क्योंकि ये आपने क्या कर लिया, इनकी जो सेकंड थी ना उनकी मिनट बना ली, उनकी क्या कर ली आपने? मिनट बना ली, जो सेकंड आपके लिए दे रखी थी। 9 37 20 नहीं होगा, 9 37 12 होगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहां तक बात क्लियर? चलो जैसे ये सवाल है, चलो निकालो, और देखो परसेंटेज से सवाल पूछ रहा है, परसेंटेज से इसलिए कह रहा हूं कि हर जो टाइप है ना परसेंटेज का, जैसे इनकम वाले हैं, चुनाव वाले हैं, जैसे बात करिए वृद्धि और इंक्रीज, वृद्धि और कमी वाले हैं, और परीक्षा वाले हैं, और एक बार और पढ़ा दूंगा इन टाइपों को मैं आपके लिए, ठीक है, एक बार और पढ़ा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना। डेली आपको ये आदत डाल लेनी है कि जब तक तुम्हारा पेपर ना हो 1 बजे अपनी डेली क्लासेस में आपको आना है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि सर विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। अब उसका वेतन था 100, उसने खर्च कितना कर दिया? 80, बचत कितनी बची सर? 20 बची। सीधी सीधी बात है भाई, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से तुमने 80 रुपए खर्च कर दिए, जब 80 रुपए खर्च कर दिए तो तुम्हारी बचत कितनी बची? आप कहोगे कि सर 20 बची,
उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। अब अगली बार क्या हुआ कि उसका वेतन 25% से बढ़ गया, मतलब पहले वेतन 100 रुपए था, अब 125 रुपए हो गया। अब कितना हो गया? अब 125 रुपए हो गया। उसके खर्च में 15% की वृद्धि हुई, मतलब जो खर्च था वो 15% से बढ़ गया। अब 80 का 15% निकाल दो, 80 का 15% मतलब 115/100। तो आप टोटल ये कितना हो जाएगा? मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से काटेंगे कितने बार? आप कहोगे कि सर 23 बार। 23 का टेबल 4 में पढ़ेंगे तो 4 3 12 का 2, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो सर ये इसका 15% अगर जोड़ देखा तो ये 92 हो गया। कितना हो गया? 92 हो गया। अब तुम एक बात बताओ, इधर को आओ, एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ। अब तुम्हारे पास 125 रुपए है क्योंकि तुम्हारी इनकम 25% बढ़ गई। अब तुम्हारे पास 125 रुपए है, तुम्हारी इनकम 25% बढ़ गई। अब तुम्हारे जो खर्च कर दिए 92 रुपए खर्च करें, कैसा? लो 92 रुपए मैंने खर्च कर दिए। तो अब यहां पर जो बचत बचेगी आपकी, कितनी बचेगी? आप कहोगे कि 25 और 8, भाई 25 एक हो जाएगा और 8 एक हो जाएगा। तो तुम कहोगे कि गुरुजी अब ये 33 रुपए जो है हमारी बचत बच गई, 33 रुपए। भाई 125 में से 92 तुमने खर्च कर दिए, मतलब तो जब खर्च कर दिए तो अब 33 रुपए बचे। अब लेकिन सवाल क्या कहता है कि इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ, परसेंटेज कितना होगा? तो जब आप इसकी परसेंटेज वैल्यू की बात करेंगे कि पहले 20 रुपए सर बचत थी, अब 33 रुपए बचत है, तो कितने रुपए की बचत एक्स्ट्रा हो गई? 13 की हो गई। कहां से हो गई? प्रारंभिक मान कितना? 20 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई सर 100%, और जब 100% की बात करेंगे तो 20 से कितने बार? 5 बार। 13 पंजे 65% आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि गुरुजी ठोक के लगा दो, यहां पर डी आंसर हो जाएगा। गुरुजी यहां पर कुछ लोग ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ढूंढने ही आते हैं, लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान दो, आप इन बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि आपका पेपर है। या तो सवाल ढूंढ लो या उन चीजों को ढूंढ लो, ठीक है। और वैसे आप में से एक बार सभी भाई बहन जितने भी मेरे यहां पर देख रहे हैं, आपने 12 घंटा वाली जो मैराथन थी, जिसने 12 घंटा की मैराथन को लिया था, वो एक बार क्लासेस में 12 लिख दो, 12 लिख दो, कहां सर हमने लिया था। और नहीं लिया है ना, तो एक बार मैं तुमको कहता हूं कि सर्च कर उस मेरी 12 घंटा की मैराथन को जरूर देख लेना। पूरा कल्याण कर रही है भाई वो। कल मैं जैसे ही एग्जाम सेंटर पर गया तो बहुत स्टूडेंट मिले कि जो हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, दूर दूर से आए, बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़। तो बोले गुरुजी मतलब जो 12 घंटा की जो मैराथन थी ना, उसने झंडे गाड़ दिए पूरी तरीका से, जो कहते हैं एक तरीका के झंडे गाड़ना, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप ना उसको मतलब छोड़ के जाना ही नहीं है। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां तक बात क्लियर? बताओ यहां तक जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ। बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत लाजवाब सवाल है। ऐसा सवाल मतलब ये भटकाने का काम करता है पेपर में। भाई ऐसे क्वेश्चन की अगर बात करें, ऐसे जो सवाल होते हैं ना, वो भटकाने के काम करते हैं। समझा दूंगा बेटा, 10वें सवाल को फिर समझा दूंगा, ठीक है। आज जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? 2 दिसंबर को सर मेरा एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक जिनका आगे को एग्जाम है। अब नई चीजों पर ज्यादा ध्यान मत देना, रिवीजन पर ध्यान देना। जीके जीएस को थोड़ा साइड करके करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान देना, ठीक है। प्लस साइंस की अगर बात करी जाए तो साइंस को थोड़ा सा अगर एक बार पढ़ भी लिया ना, तो रिवीजन करके जरूर जाना। रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। चलो अब चलते हैं यहां से अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हां बेटा, परसेंटेज के सवाल पूछता है, एसएससी हो या रेलवे हो। अब देखो 2 पेंसिल और 4 पेन। अब ये क्या कहता है सर? 2 पेंसिल
2 पेंसिल और कितने 4 पेन, कितने भैया 4 पेन, और फिर कहता है कि सर 8 रबड़, कितनी भैया 8 रबड़, और इनका जो मूल्य है वो कितना है सर 12 रुपये है, 12 रुपये है। आगे क्या कहता है कि सर 8 पेन, अब पेन कहां पर है सर ये रे, तो यहां पर लिख दो 8 पेन, 8 पेन। फिर कहता है कि सर 10 पेंसिल, पेंसिल कहां पर है सर ये रही 10 पेंसिल। फिर आगे क्या कहता है सर, आगे कह रहा है कि 4 रबड़, रबड़ कहां सर 4 रबड़ यहां पर लिख दो, और इनका मूल्य कितना है, आप कहोगे का सर 36 रुपए है, कितना भैया 36 रुपए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये बताओ कि 3 पेंसिल और 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सर हम एक काम कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 पेंसिल। गुरुजी 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 पेन। गुरुजी 4 और 8 रबड़ कितना हो जाएगा 12 रबड़। और इनको जब ऐड करेंगे तो 12 3 36, 12 चौक 48। अब कुछ कॉमन में आया, बताओ कुछ कॉमन में आया। आप कहोगे कि सर अगर कॉमन की बात करी जाए तो यहां से हमने 12 को ही कॉमन ले लिया, जब 12 कॉमन ले लिया तो P प्लस के R, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 48। 12 से कितने बार 4 बार। अब आप ये कह सकते हैं कि 1 पेन प्लस 1 पेंसिल प्लस 1 रबड़ की कीमत कितनी है 4 रुपए है। इस सवाल में आप ये कह सकते हैं कि सर 1 पेंसिल, इस सवाल में आप क्या कह सकते हैं कि सर 1 पेंसिल, 1 पेन, 1 रबड़ की कीमत 4 रुपए है, और लेकिन सवाल कहता है कि भाई ये बताओ 3 पेन, 3 पेंसिल, 3 रबड़ की कीमत क्या हो जाएगी 4 गुणा 3, आंसर आपका 12 रुपए बनकर आएगा। ये सवाल आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को तैयार रहना ऐसे सवाल से के लिए। सर मेरा 1 तारीख को एग्जाम आ रहा है, झंडे गाड़ कर आओगे तुम, अगर मैं गारंटी लेता हूं जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस मैराथन, मैं कहता हूं कि अगर वो मैथ में ना हवा ना लगन देगा, लिख के ले लो। क्यों डर रहे हो कि तुम्हारा ये गुरुजी मेरा 1 तारीख को, 1 को हो, 4 को हो, 5 को, रिवीजन पर ध्यान दो, डेली क्लासेस को करते रहो जब तक आपकी क्लास है। नई नई चीजें अपडेट होंगी, मैं आपको बताता रहूंगा। एग्जाम सेंटर पे जाकर वहां से बच्चों से पूछ कर आपको कुछ नहीं करना, बैठकर बस पढ़ना है, ठीक है। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, बताओ यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो टाइम एंड वर्क से सवाल पूछ रहा है, ध्यान से सुन लेना भैया, टाइम एंड वर्क से सवाल पूछ रहा है। टाइम एंड वर्क से सवाल पूछ रहा है, और उससे जो आपकी पाइप एंड टंकी जो है उससे सवाल पूछ रहा है। बस करंट अफेयर्स पे लग जाओ। अब आप जितने भी दिन बच रहे हैं ना आपके मैथ का रिवीजन, करंट अफेयर्स की क्लास। ओ अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बताओ। अब देखो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर एक बात ध्यान से गौर से सुनना, कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अगर ए व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में सर 15 दिनों में। और सी उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में 9 दिनों में। तो बताओ ये एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में या कितने समय में करेंगे। तो एक तो ये बात सुन लेना कि जो आपने देखा होगा MDH मसाला वालों टाइप है, M1D1H1 बटे W1, ठीक है। इस टाइप को बिल्कुल तैयार रहना। या आपने देखा होगा कि जो कामचोर वाला जो टाइप मैंने समझाया था, कि जो बीच में से ही काम छोड़कर भाग गए, कि ए ने 2 दिन काम करा फिर बेचारा भाग गया, अकेला शेष काम को बी ही करता रह रहा है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इस प्रकार के जो सवाल हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब देखो आपने लिया सर इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा। क्या 90 होगा सर? नहीं होगा। 90 क्यों नहीं होगा? आप कहोगे कि सर 90 इसका एलसीएम इसलिए नहीं होगा क्योंकि 90 जो है 15 से और 9 से तो कट रहा है, लेकिन 12 से विभाजित नहीं हो रहा, 12 से विभाजित नहीं हो रहा। तो फिर आप कहोगे कि क्या 180 हो जाएगा?
180 हो जाएगा, क्योंकि अगर 12 की बात करी जाए, 15 की बात करी जाए, 9 की बात करी जाए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और अगर इसका एलसीएम 180 हो गया तो अब आप क्या कह सकते हो? आप कहोगे कि लो गुरुजी लगाओ यहां पर 180। अब देखो हम यहां पर क्या करेंगे कि 12 से काटा कितने बार? आप कहोगे कि सर 15 बार, इसका क्षमता 15 हो जाएगी। 15 से काटा कितनी बार? सर 12 बार, इसकी क्षमता 12 हो जाएगी। 9 से विभाजित किया, 9 दूनी 18, इसकी क्षमता 20 हो जाएगी। अब एबीसी की क्षमता भी आपको जानकारी हो गई। सर एडवांस में आयत वाला सवाल भी आया था। हाँ, रेक्टेंगल वाला, स्क्वायर वाला, एक मेंसुरेशन का, एक ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाला जो था, कि सेक की वैल्यू बता दी मैंने आपके लिए और कॉस या टेन की वैल्यू पूछ ली। इस प्रकार का जो सवाल है वो वहां से पूछ रहा है। इतना लंबा चौड़ा ये नहीं है कि सर बहुत बड़ा सवाल आया था कि मतलब उसने पूरा वो कर दिया। सर परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। अरे परसेंटेज का तो मैंने बिल्कुल मतलब सत्यानाश करके रख रखा। तुम जाके वहां देखो तो सही एक बार प्लेलिस्ट में 8 से 10 क्लासेस हैं, उनसे एक भी अलग आ जाए। एक एक परसेंटेज का एक एक, सबसे पहले तो मैं तुम्हें परसेंटेज ही पढ़ाता हूं, बिल्कुल उसका निचोड़ करके बताता हूं, हर चीज आपको समझाता हूं। सर आप परसेंटेज एक बार और करा देना। चलो एक बार और करा दूंगा, बस संतुष्ट, राजी अब तो? ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, जैसे सर ये 180 है, बटे कितना कर देंगे? बटे कर देंगे 3 से। 3 से इधर को आओ। जैसे आप बटे कितने कर देंगे? सर 10, 20, 30, 40, 5 और 7 मतलब 47 हो गया। अब एक बात बताओ सर, 47 से मैं भाग देता हूं कितने बार? क्या 4 बार जाएगा? एक बार चेक कर लेते हैं। 47 गुणा 4, 4 चौक 16 और 160 और 7 चौक 28, ये हो जाएगा कितना? 8, 6 और 2 8, मतलब गुरुजी 188 नहीं, 3 बार से ही काम चलेगा। 3 बार से ही भैया काम चलेगा। 47 गुणा कितना बार? 3 बार भाग जाएगा और ऊपर बचेगा भैया 39। जब 3 बार से काम चलेगा, ना ये ना ये ना ये, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया डी यहां पर बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना यहां तक? एक बार सभी दोस्त जितने भी भाई बहन हैं, बस क्लासेस को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आपको लगता है कि हां सर हम आपके साथ जुड़कर ही पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ ही अब हमको पूरी तैयारी करनी है। अब बताओ, ये सवाल है, ये सवाल है, बताओ क्वेश्चन नंबर 16। बताओ 16वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? ओके क्लियर है भैया? कल मैं देखो एग्जाम सेंटर पर गया था, कल इसलिए 1 बजे क्लासेस नहीं ले पाया था आपकी, क्योंकि मेरा जानना इसलिए था कि भाई देखो मैं आपको इतने लंबे समय से यहां स्टूडियो में से बैठ के पढ़ा रहा हूं। अब मैंने देखा कि जो मेरे नजदीक एग्जाम सेंटर है कि भाई मुझे आपकी क्लासेस भी रखनी है, तो फिर मैं यहां से नोएडा गया, सेक्टर 62। वहां फिर स्टूडेंटों से भी मुलाकात हुई, काफी बच्चे मिले, फिर उनसे पेपर के बारे में जाना कि किस लेवल का, फिर मैं उन्हीं सारी चीजों को, ठीक है सर मैराथन से क्वेश्चन आए हैं, थैंक यू भैया थैंक यू। लेकिन एक बात, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर मेरे को देख रहे हैं या मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, देखो आप यहां पर मेरे को बता देते हैं, लेकिन अगर आपको मैराथन से सही में ही ना प्रॉफिट लग रहा है ना कि हाँ हरिओम भैया तुमने 12 घंटे की मैराथन की मेहनत करी और हमें उसका फायदा मिला है, तो उसकी एक वीडियो बनाकर ना आप जरूर भेजना। पेपर जब देकर आओ आप, आपका कल हो, परसों हो, 5 का हो, 30 का हो, 35 का हो, एक वीडियो ना उसकी जरूर भेजना कि हां सर जो 12 घंटे की मैराथन थी उसका, क्योंकि हमें उस मैराथन का फायदा क्या होता है, आपकी एक छोटी सी लाइन या छोटी सी आप एक क्लिप आएगी ना, बस मेरे को वही फायदा है कि हाँ मैंने जो 12 घंटा की मैराथन ली, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे आने वाली जो बच्चे हैं उनके लिए फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं 24 घंटे की मैराथन लूं। तो वो सारी चीजें होनी बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बस इतना इतना ही आपको काम करना है। देखो अब ये सवाल क्या, 5 पुरुष किसी दीवार को, एक दीवार है, इंस्टा पर भेज देना, मैसेज कर देना, टेलीग्राम पर भेज देना, कहीं भी आप स्टोरी लगा के मेंशन कर देना, मेरे को टैग कर देना, मैं आप उसको देख लूंगा। अब देखो ये क्या कहता है, 5 पुरुष, 5 आदमी
किसी दीवार को 12 दिना में बना सकते हैं। अब जैसे कोई दीवार है एक, ये रही एक, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार, मूल दीवार से 50% अधिक दीवार। अब मूल दीवार कितनी है सर? एक। इसका 50% कितना हो जाएगा? आधा। इसका 50% क्या हो जाएगा सर? आधा। वो कहता है कि दीवार को 10 दिना में बनाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी? 10 दिना में बनाने के लिए। अब देखो जैसे ये एक है, अब एक का मैं कहता हूं कि 50% कितना होगा सर? आधा होगा। अब आधा अगर एक में मैंने जोड़ दिया, क्योंकि ये कहता है कि भैया क्या मूल दीवार से 50% अधिक, तो ये हो जाएगा सर 1.5। 1.5 का मतलब हो जाता है 3/2। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3/2। अब यहां पर इसको क्या कर लो, इसको मतलब सॉल्व कर लो। अब देखो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, अगर आपने देखा कि सर अगर कोई चीज कट रही है, विभाजित हो रही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? 5 से कितने टाइम? 2 टाइम। बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखो और कोई भी नंबर ऐसा है जो आपने देखा होगा। देखो अगर 2 से काटेंगे कितने बार? आप कहोगे क्या सर? 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा कि गुंजी ये 2 उधर गया, ऊपर जाएगा, ठीक है। 2 से ये 6 फिर कितने बार कट जाएगा सर? ये 3 बार। और ये 3 गुणा 3, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा कि 9 व्यक्तियों की क्या पड़ेगी सर? जरूरत पड़ेगी। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। सर आपकी मैराथन 5 की स्पीड पर देखी थी। बहुत अच्छे। ऐसे तो 4 मैराथन है मेरी, 5 12-12 घंटे की, सबको देख लेना, फिर देखना मजा, अगर तुम्हें टाइम मिल जाए तो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ बताओ, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 17वां, 17वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 17वें सवाल का 3/2 कहां से आया? देखो एक बात बताओ, जैसे ये एक है, अब मैं कहता हूं कि एक का 50% कितना होता है? एक का 50% कितना होगा? इसका आधा, 1/2। अब तुमको इन दोनों को जोड़ना होगा, एक को भी और 1/2 को भी, क्योंकि वो अधिक की बात कर रहा है। तो एक में प्लस के 1/2 करेंगे तो सर 2 एकम 2 और एक 3/2। इसका मतलब 1.5 नहीं हुआ। 1.5 का मतलब क्या 3/2 नहीं होगा? वो तो बोलो यहां तक। सर 50% कैसे आया? वो दे रखा है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्या 20 महिलाएं 20 महिलाएं 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिना में कर सकती हैं। कितने दिना में सर? 15 दिना में। फिर कहता है 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिना में कर सकते हैं। कितने दिना में? 15 दिना में। एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला। अरे सुनो भैया, एक पुरुष और एक महिला। अब आपने 15 से 15 को काटा, फिर आप कहेंगे कि 4 से 5 बार और 4 से 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा सर? आप कहोगे कि देखो महिला की क्षमता तो हो जाएगी 4 और पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 5। महिला की क्षमता हो जाएगी 4 और पुरुष की क्षमता हो जाएगी 5। यहां तक बात क्लियर? आप कहोगे कहां सर? बिल्कुल बात क्लियर है। और अगर यहां तक क्लियर है, आपसे क्या कह रहा है? एक पुरुष और एक महिला की कार्य करने की क्षमता, एक पुरुष और एक महिला। अब पुरुष की क्षमता 5 है, महिला की क्षमता 4 है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 5 और 4 आपका राइट आंसर बनकर आएगा। कितना? 5 और 4 बिल्कुल आपका परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। यहां तक बताओ बात क्लियर? बोलो यहां तक बात क्लियर? जितने भी दोस्त देख रहे हैं बोलो यहां तक। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, अब जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, तो मेंसुरेशन से अगर तुमसे कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, देखो अगर एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर, या एक कह देता कि सर जिसकी भुजाएं तीनों अलग अलग हो,
तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, एक हीरोइन फॉर्मूला होता है, और उस हीरोइन फॉर्मूले को जब आप लगाते हैं तो आपको पता है कि रूट में x, अब x सर क्या होता है, अर्ध परिमाप, उसको आप निकालना होता है कैसे, तीनों को जोड़ दो, 12 प्लस के 15 प्लस के 21, तो आप कहोगे कि सर देखो 20 और कितना हो जाएगा, 20 10 30 10 40, 5 2 7 और 1 8, 48/2, मतलब कितना हो जाएगा सर, s की वैल्यू 24 हो गई। कितनी हो गई, 24 हो गई। ठीक है, 24 हो गई। अब ये 24 जब हो गई तो अब एक बात ध्यान से गौर से सुनो कि 24 गुणा s माइनस के 1, 24 में से 12 घटाएंगे 12, 24 में से 15 घटाएंगे तो 9, और 24 में से 21 घटाएंगे तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 3। आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूला कौन सा है, जिसको बोलते हैं हीरोइन फॉर्मूला। इसका मतलब होता है रूट में x माइनस के a माइनस के b और माइनस के c, ये फॉर्मूला होता है। अगर बात करी जाए, ये फॉर्मूला भैया यहां पर होता है, और जब ये फॉर्मूला होता है तो अब एक बात ध्यान से गौर से सुन लो। क्या, एक बात बिल्कुल ध्यान से गौर से सुन लेना, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं कि सर ये कितना है, ये 24 है, मैं इसको क्या कर सकता हूं, 12 गुणा 2, मैं क्या कर सकता हूं सर, इसको 12 गुणा 2 कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं सर, 12 गुणा 2 कर सकता हूं। जब आपने इसको 12 गुणा 2 कर दिया, और 12 ये पहले से है, इस 9 का मतलब सर ये 9 ही रहने दो, और इसको 3 रहने दो। अब मैं यहां से इस 12 से और 12 से बाहर लेकर आऊंगा तो 12 निकल कर आया, इस रूट को बाहर लेकर आया तो सर यहां से 12, यहां से 3 निकल कर आया, भीतर क्या बचा, आप एक तो 2 और एक 3, रूट में 6 बचा, 12 3 36, आंसर हो जाएगा 36 रूट 6। आपका राइट आंसर ए आंसर हो गया, 36 रूट 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक दिक्कत है कि जितने भी भाई बहन यहां पर इस क्लासेस को देख रहे हैं ना, इतने लाइक नहीं दिखाई दे रहे, इतने लाइक नहीं दिखाई दे रहे। जितने भी भाई बहन यहां पर इस क्लासेस को देख रहे हैं, बस एक कमी दिखाई दे रही है कि इतने लाइक नहीं दिखाई दे रहे। बस आपको करना क्या है, एक बार ना सभी प्यारे दोस्त लोग, मैंने भी कर दिया इसको लाइक, 624 मैंने कर दिया, तो आप इसको 1000 लाइक तुरंत इसको कर दो एक साथ बैठकर। हर रोज 1 बजे आदत डाल लो। 36 रूट 6 होगा गुरुजी, 36 रूट 6 होगा, हाँ 6 ही होगा, 36 रूट 6 ही है। ठीक है, तो आपको पता है कि अब आपकी नेक्स्ट क्लासेस रीजनिंग की होगी, रीजनिंग की होगी। जितने भी दोस्त यहां पर हैं सभी अपनी रीजनिंग की क्लासेस में पहुंचेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको एक जानकारी और बता देता हूं कि जो आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, या आप किसी भी रेलवे के एग्जाम की कर रहा है तैयारी, किसकी दोस्त, या किसी भी रेलवे के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अड्डा 24/7 लेकर आ रहा है एक सुनहरा अवसर। और वो अवसर क्या है, मैं एक बार आप सभी दोस्तों को दिखाना चाहूंगा। मैं एक बार आप सभी को उस इवेंट को दिखाना चाहूंगा कि वो अवसर क्या है सर, वो चीज क्या है कि जो हमारे लिए अड्डा 24/7 लेकर आ रहा है। जैसे आपको पता है कि अगर इस क्लासेस को आपने यहां पर देखा, एक बार मिलकर लाइक कर दो भैया, तुरंत 1000 लाइक हो जाने चाहिए तुरंत। ठीक है, आसन बिल्कुल अच्छा सेशन लगा, आपकी क्लास में मजा आ जाता है पढ़ के, बहुत अच्छे भैया। देखो अब जैसे कि आपने देखा कि सर रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप गए। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट, जैसे आपने गए कि हाँ गुरुजी इस पर पहुंच गए, जब आप रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर गए तो लाइव सेशन में गए, आप कहोगे कि हाँ गुरुजी लाइव सेशन में गए। देखो रेलवे प्लस एसएससी बुक लॉन्च एक ऐसी बुक है कि जो आप कहोगे कि सर ये एसएससी के और रेलवे के सभी एग्जामों को, जो एनटीपीसी का आने वाली परीक्षा, आरपीएफ परीक्षा हो, आपका एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस की जो भी आपकी एग्जाम डेट आ गई है, तो ये इवेंट आपके सामने भैया ये लग रहा, ये पूरी टीम दिख रही है। और ये वो चीज है कि आप कहोगे कि सर क्या गजब चीज है, क्या आपने बताया कब, 30 तारीख को समय 11 बजकर दोपहर को 11:45 AM का समय हो रहा होगा, 11:45 का, कितने तारीख को, 30 तारीख को। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, एक बार इस इवेंट पर जाएं, इवेंट को जाकर एक बार लाइक कर दें कि हां सर लो हम इस इवेंट पर अपनी लाइक हमने कर दिया है। और ये जितने भी दोस्त देख रहे हो कि ये आपकी पूरी टीम है, आपके सामने है, आप पूरी टीम एसएससी और रेलवे अड्डा की, ये आपकी टीम यहां पर आपके सामने है।
सर आपने दिल खुश कर दिया। ठीक है, तो एक बार सभी क्लासेस को मिलकर लाइक करेंगे और एक बार अपनी ये टीम आप देख रहे होंगे कि यहां पर पूरी टीम आपको दिखाई दे रही होगी। आपको हर वो चीज सर अब रथ को आगे लेकर चलें, अब रथ को रीजनिंग की तरफ ले जाओ। ठीक है, अब रथ को रीजनिंग की तरफ ले जाओ और अब आपकी रीजनिंग की क्लासेस होगी। तो जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, इस रथ को अब रीजनिंग की तरफ लेकर जाया जाए। जय हिंद, जय भारत। लगाने के बाद में आपको 720 रुपए का जितने बच्चे बैठे हैं अपने जिंदगी में परिवर्तन। और हरियम भाई बात तेरी पिछता क्लास में निकालनी है हैं नहीं हुई है, नहीं स्टॉप तो हो गई अभी नहीं हुई।